हेलो एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी ग्लॉस पर। मैं हूं डॉक्टर मोनिका और आज हम 6 अगस्त से रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं उन पर डिस्कशन करने वाले हैं और क्वेश्चन से रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट फैक्ट होते हैं साथ में वो भी मैं आपको बताऊंगी। ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, यहाँ पर आपको क्विज अवेलेबल हो जाएगी और इस लेक्चर की जो PDF है वो भी आपको यहाँ मिल जाएगी। ये आपके लिए आज का मोटिवेशनल कोट है। शायद हाथों की लकीरें मंजिल तक ना पहुंचा पाए मगर आपकी मेहनत जरूर आपका साथ निभाएगी। तो आप अपनी मेहनत को लगातार जारी रखिए, आपको सफलता एक दिन जरूर मिलेगी। इसी मोटिवेशनल कोट के साथ में हम स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। फर्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज बिकम द न्यू चेयरमैन ऑफ टेलीकॉम कंपनी वोडाफोन आइडिया। दूरसंचार कंपनी वोडाफोन आइडिया के जो नए अध्यक्ष है ये कौन बन गए हैं? तो इसका करेक्ट आंसर होगा, ये बन गए हैं रविंद्र टक्कर बन गए हैं। डी इसका करेक्ट आंसर है। डिटेल से बात करें तो दूरसंचार ऑपरेटर वोडाफोन आइडिया लिमिटेड के प्रबंध निदेशक और जो मुख्य कार्यकारी अधिकारी है MD और जो CEO है ये रविंद्र टक्कर 19 अप्रैल जो अगस्त है इससे टेल्को के नए अध्यक्ष के रूप में हिमांशु कपानिया की ये जगह लेने वाले हैं। पिछले महीने VI ने घोषणा की थी कि उसके मुख्य वित्तीय अधिकारी अक्षय मुंद्रा फर्म के नए CEO के रूप में टक्कर की जगह लेंगे। ये घाटे में चल रही टेलीकॉम कंपनी में 4 साल से कम समय में तीसरा शीर्ष स्तर का बदलाव था जो एक गंभीर नकदी संकट के बीच अपने परिचालन को चालू करने के लिए संघर्ष कर रही है। VI की बात करें वोडाफोन एंड आइडिया की तो इसकी स्थापना 31 अगस्त 2018 को हुई थी। इसका जो हेडक्वार्टर है मुंबई महाराष्ट्र और गांधीनगर गुजरात के अंदर है। फाउंडर है कुमार मंगलम बिरला, CEO है अक्षय मुंद्रा। टॉप 5 नेशनल अपॉइंटमेंट्स को हम रिवाइज करें, न्यू कमांडेंट ऑफ नेशनल डिफेंस एकेडमी तो ये है बने हैं अजय कोचर। न्यू चीफ ऑफ आर्मी ट्रेनिंग सेंटर तो ये है SS महल। न्यू डायरेक्टर जनरल ऑफ जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया तो यह है डॉक्टर S राजू। चेयरमैन ऑफ पेमेंट काउंसिल ऑफ इंडिया तो ये है विश्वास पटेल। न्यू डायरेक्टर ऑफ फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट तो ये है रेणु सिंह। सेकंड नंबर क्वेश्चन है, इन ऑर्डर टू ओवरकम द न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी ऑफ चिल्ड्रन स्टडिंग इन आंगनवाड़ी द गवर्नमेंट ऑफ विच स्टेट हैज स्टार्टेड एग एंड मिल्क स्कीम। आंगनबाड़ी में पढ़ रहे बच्चों के पोषण की कमी को दूर करने के लिए अंडा और दूध योजना को किस राज्य की सरकार ने शुरू किया है? तो इसका करेक्ट आंसर है ये केरला गवर्नमेंट ने शुरू किया है। 20 का करेक्ट आंसर होगा। केरल के जो मुख्यमंत्री है पिनाराई विजयन, इन्होंने महिला एवं बाल विकास विभाग की एक परियोजना का उद्घाटन किया है और ये परियोजना राज्य के सभी आंगनवाड़ियों में बच्चों को उनके पोषण स्तर में सुधार करने के लिए दूध और अंडे उपलब्ध कराने में मदद करती है। राज्य सरकार ने इस वित्तीय वर्ष में आंगनवाड़ी मेनू में दूध और अंडे को शामिल करने के लिए 61.5 करोड़ रुपए से अधिक की राशि निर्धारित की है। केरल के आंगनबाड़ियों में 3 से 6 साल के बच्चों को दूध और अंडे देने की योजना शुरू की गई है। मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन ने कहा है कि 33,115 आंगनबाड़ियों के 4 लाख बच्चों को सप्ताह में 2 बार दूध और अंडे दिए जाएंगे। केरला की हम बात करें तो इसकी जो कैपिटल है ये है तिरुवनंतपुरम। चीफ मिनिस्टर यहाँ के है पिनाराई विजयन। गवर्नर है आरिफ मोहम्मद खान। चीफ जस्टिस है S मनी कुमार। 2 नेबरिंग स्टेट है तमिलनाडु और कर्नाटका। लोकसभा सीट्स है 29, राज्यसभा सीट्स है 140, यहाँ पे असेंबली सीट्स हैं। स्टेट एनिमल कौन सा है? एलिफेंट है। स्टेट बर्ड है हॉर्नबिल। स्टेट जो ट्री है ये कोकोनट है। थर्ड नंबर क्वेश्चन है, हु हैज बिकम द न्यू चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ ऑयल इंडिया लिमिटेड। ऑयल इंडिया लिमिटेड के नए अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक कौन बने हैं? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ये बन गए हैं रंजीत रथ। सी इसका करेक्ट आंसर होगा। रंजीत रथ ऑयल इंडिया लिमिटेड के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक बन गए हैं और ये वर्तमान अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक सुशील चंद्र मिश्रा की जगह लेंगे।
वर्तमान में रथ मिनरल एक्सप्लोरेशन कॉरपोरेशन लिमिटेड के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक है। ऑयल इंडिया लिमिटेड पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के तहत भारत सरकार के स्वामित्व वाली दूसरी सबसे बड़ी कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस उत्पादक कंपनी है। ऑयल इंडिया लिमिटेड की बात करें तो इसकी स्थापना 18 फरवरी 1959 के अंदर हुई थी और इसका जो हेडक्वार्टर है ये नोएडा उत्तर प्रदेश के अंदर है। 4 नंबर क्वेश्चन है, हु हैज बीन ऑनर्ड विद द ड्रीम्स अवार्ड 2022 फॉर प्रमोटिंग एजुकेशन। शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए ड्रीम एसएस पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा, ये सम्मानित किया गया है सत्यनारायण मुंदयूर को। ये जो सम्मान है ये दिया गया है, इसका करेक्ट आंसर होगा। अरुणाचल प्रदेश के पद्म श्री पुरस्कार से सम्मानित सत्यनारायण मुंदयूर उर्फ अंकल मूसा को पूर्वोत्तर भारत में पुस्तकालय आंदोलन के जरिए शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए चेन्नई के दक्षिणा संगठन ने ड्रीम एसएस 2022 पुरस्कार से सम्मानित किया है। पुरस्कार स्वरूप एक पट्टिका, एक प्रशस्ति पत्र और 50,000 रुपए का एक चेक प्रदान किया गया है। और इस अवसर पर श्री नारायण ने गाँव में पठन प्रचार अभियान का नेतृत्व करने के लिए अरुणाचल प्रदेश में युवा पुस्तकालय आंदोलन की सराहना की है। उन्होंने कहा है कि मैंने लोहित और दिबांग घाटियों में चीन की सीमा तक यात्रा की है और मैं ऐसे दूरस्थ हिमालयी समुदायों में शिक्षा और पढ़ने की संस्कृति को बढ़ावा देने की चुनौतियों से पूरी तरह अवगत हूँ। टॉप 5 अवार्ड्स को हम रिवाइज करें। हु हैज वॉन द 30th ग्रीन स्टॉर्म फोटोग्राफी अवार्ड 2022, तो ये जो दिया गया है ये मोहम्मद राजा मासूमी को दिया गया है। हु हैज बिकम द फर्स्ट पैरा एथलीट प्लेयर ऑफ इंडिया टू रिसीव द पद्म भूषण अवार्ड, तो ये जो है ये देवेंद्र झाझड़िया को मिला है, ज्वेलिन थ्रो के खिलाड़ी ये है। हु हैज बिकम द फर्स्ट अफ्रीकन फोर टू विन द प्रिट्जकर प्राइज 2022, तो ये दिया गया है डेविडो फ्रांसिसी कैरेको। हु हैज बीन अवॉर्डेड रामानुजन प्राइज फॉर यंग मैथमेटिशियंस, तो ये दिया गया है नीना गुप्ता को। हु हैज बीन अवॉर्डेड विद जेनेसिस प्राइज 2022, तो ये अल्बर्ट वोला को दिया गया है। 5 नंबर क्वेश्चन है, ए मिलिट्री एक्सरसाइज कॉल्ड युद्ध अभ्यास विल बी ऑर्गेनाइज्ड बिटवीन इंडिया एंड द आर्मी ऑफ विच कंट्री। भारत और किस देश की सेना के बीच युद्ध अभ्यास नामक सैन्य अभ्यास आयोजित किया जाएगा? तो इसका करेक्ट आंसर होगा, ये जो है ये भारत और अमेरिका के बीच में किया जाएगा। 20 का करेक्ट आंसर होगा। सीमा पर हैकड़ी दिखाने वाले चीन को भारत और अमेरिका की तरफ से एक बड़ा जवाब मिलने जा रहा है। वास्तविक नियंत्रण रेखा के समीप दोनों देशों की सेनाएं संयुक्त सैन्य अभ्यास करने जा रही है और ये सैन्य अभ्यास अक्टूबर में उत्तराखंड के औली में होगा। रक्षा और सैन्य प्रतिष्ठान के सूत्रों ने बताया है कि ये 18वां युद्ध अभ्यास 14 से 31 अक्टूबर तक चलेगा। अभ्यास का जो उद्देश्य है ये भारत और अमेरिका की सेनाओं के बीच समझ, संयोग और अंतर संचालन को बढ़ाना है। पिछला अभ्यास पिछले साल अक्टूबर में अमेरिका के अलास्का में हुआ था। इंडियाज जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज विद अदर कंट्रीज की हम बात करें तो जो गरुड़ शक्ति अभ्यास होता है ये इंडिया और फ्रांस के बीच में होता है। इक्वेरिन जो अभ्यास होता है, एक्सरसाइज होती है, इंडिया और मालदीव्स के बीच में होता है। जो मित्र शक्ति अभ्यास है ये इंडिया एंड श्रीलंका के बीच में होता है। सूर्य किरण मैन्यूवर्स जो एक्सरसाइज है ये इंडिया एंड नेपाल के बीच में होता है। जो नॉमेडिक एलिफेंट एक्सरसाइज है ये इंडिया और मंगोलिया के बीच में होता है। 6 नंबर क्वेश्चन है, हु हैज लॉन्च्ड द स्टेट यूनिवर्सिटी रिसर्च एक्सीलेंस स्कीम फॉर ए रोबस्ट रिसर्च एंड डेवलपमेंट सिस्टम इन स्टेट्स एंड प्राइवेट यूनिवर्सिटीज। राज्यों और निजी विश्वविद्यालयों में मजबूत अनुसंधान और विकास व्यवस्था के लिए राज्य विश्वविद्यालय अनुसंधान उत्कृष्टता योजना को किसने शुरू किया है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा, ये जो है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा शुरू की गई स्कीम है। केंद्रीय सरकार ने राज्य स्तरीय और निजी विश्वविद्यालयों के साथ में कॉलेजों में
अनुसंधान और विकास के लिए अनुकूल माहौल तैयार करने के उद्देश्य से राज्य विश्वविद्यालय अनुसंधान उत्कृष्टता योजना की शुरुआत की है। और ये जो योजना है ये विश्वविद्यालय प्रणाली को अनुसंधान की मुख्य धारा में लाने में मदद करेगी और युवा प्राध्यापकों को अत्याधुनिक अनुसंधान के लिए सक्षम बनाएगी। इन विश्वविद्यालयों में से 45% ग्रामीण क्षेत्रों में है और उन्होंने परियोजनाओं के प्रस्तावों, खरीद और प्रबंधन से जुड़ी विषय वस्तु को लिखकर प्रस्तुत करने के लिए विश्वविद्यालयों के अध्यापकों को प्रशिक्षित करने की आवश्यकता पर भी जोर दिया है। 7 नंबर क्वेश्चन है, हु हैज बिकम द न्यू सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर ऑफ इंडिया? भारत के नए केंद्रीय सतर्कता आयुक्त कौन बन गए हैं? तो इसका करेक्ट आंसर होगा, ये बन गए हैं सुरेश एन पटेल। सी इसका करेक्ट आंसर है। डिटेल से हम इसके बारे में बात करें तो केंद्रीय सतर्कता आयोग के रूप में सुरेश एन पटेल ने बुधवार को शपथ ग्रहण की है। राष्ट्रपति भवन की ओर से जारी एक विज्ञप्ति में ये जानकारी दी गई है। कार्यवाहक सीवीसी के रूप में इस साल जून से सेवाएं दे रहे पटेल को राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने केंद्रीय सतर्कता आयोग के प्रमुख पद की शपथ ग्रहण कराई और इस समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू भी शामिल हुए। पूर्व भारतीय प्रशासनिक सेवा आईएएस जो ऑफिसर है संजय कोठारी, इन्होंने पिछले साल 24 जून को सीवीसी के रूप में अपना कार्यभार पूरा किया था। केंद्रीय सतर्कता जो आयोग होता है एक क्या होता है, शीर्षस्थ सतर्कता संस्थान है जो किसी भी कार्यकारी प्राधिकारी के नियंत्रण से मुक्त है तथा केंद्रीय सरकार के अंतर्गत सभी सतर्कता गतिविधियों की निगरानी करता है। साथ ही केंद्रीय सरकारी संगठनों में विभिन्न प्राधिकारियों को उनके सतर्कता कार्यों की योजना बनाने, निष्पादन करने, समीक्षा करने और सुधार करने के संबंध में सलाह देता है। सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर की हम बात करें, कॉन्स्टिट्यूशन तो यह है फरवरी 1964। ऑब्जेक्टिव है इसका टू सुपरवाइज ऑल विजिलेंस एक्टिविटी। जुरिस्डिक्शन है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली के अंदर। फर्स्ट एग्जीक्यूटिव थे नितुर श्रीनिवासा राव। अपॉइंटीज ऑफ सेंट्रल विजिलेंस कमीशन तो यह है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। 8 नंबर क्वेश्चन है, हाउ मेनी न्यू वेटलैंड्स ऑफ इंडिया हैव बीन इंक्लूडेड इन द रामसर लिस्ट? भारत की कितनी नई आर्द्र भूमियों को रामसर सूची में शामिल किया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा 10 को और किया गया है। इसका करेक्ट आंसर है। केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय ने कहा है कि भारत और चीन के पास अब अंतर्राष्ट्रीय महत्व की आर्द्र भूमियों की संख्या सबसे अधिक है और 10 और भारतीय स्थलों के रामसर सूची में शामिल होने से इनकी जो कुल संख्या है ये 64 हो गई है। रामसर सूची का उद्देश्य क्या है? आर्द्र भूमियों का एक अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्क विकसित करना और इसे सुरक्षित रखना है जो इनके पारिस्थितिकी तंत्र घटकों, प्रतिक्रियाओं और लाभों के संरक्षण के जरिए वैश्विक जैविक विविधता की सुरक्षा और मानव जीवन के लिए महत्वपूर्ण है। सूची में शामिल किए गए 10 नए स्थलों में से तमिलनाडु के 6 और गोवा, कर्नाटक, मध्य प्रदेश और ओडिशा का एक स्थल इसके अंदर शामिल है। यह आर्द्रभूमि स्थल देश में 12,50,361 हेक्टेयर क्षेत्र में फैले हैं। रामसर ईरान में स्थित वह स्थान है जहां 1971 में अंतर्राष्ट्रीय आर्द्रभूमि संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे। 9 नंबर क्वेश्चन है, हु हैज बिकम द न्यू ब्रांड एम्बेसडर ऑफ द वॉच कंपनी नॉइस? वॉच कंपनी नॉइस की नई ब्रांड एम्बेसडर कौन बन गई है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा, ये बन गई है वाणी कपूर। 20 का करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट बेस्ट के स्वामित्व वाली नॉइस जो वियरेबल्स को उत्पादन और वितरण करती है, इन्होंने अभिनेता वाणी कपूर को अपनी आगामी एक्स फिट 2 श्रृंखला के चेहरे के रूप में शामिल किया है। कंपनी ने पिछले साल ऋतिक रोशन और एक्सीड एंटरटेनमेंट के संयुक्त स्वामित्व वाले फिटनेस ब्रांड HRX के साथ साझेदारी में एक्स फिट श्रृंखला की घोषणा की थी। रवि शास्त्री हैज बिकम द न्यू ब्रांड एम्बेसडर ऑफ फैनकोड के ये ब्रांड एम्बेसडर बने हैं। पोखरबाजी.com के बने हैं शाहिद कपूर। MS धोनी बने हैं गरुण एरोस्पेस के ब्रांड एम्बेसडर
और AR जो रहमान जो है ये इंडो यूके कल्चर प्लेटफॉर्म के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं। टाइटन रागा की जो ब्रांड एम्बेसडर बनी है आलिया भट्ट है। आयुर्वेदिक पर्सनल केयर जो ब्रांड है मेडिमिक्स, इसकी ब्रांड एम्बेसडर है कैटरीना कैफ। स्पोर्ट्स क्लॉथिंग जो ब्रांड है पुमा, इसकी ब्रांड एम्बेसडर है जॉर्ज रसेल। 10 नंबर क्वेश्चन है, हु हैज रिटन द बुक लॉइन ऑफ द स्काईज? हरदीप सिंह मलिक, द रॉयल एयर फोर्स एंड द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। लॉइन ऑफ द स्काईज, हरदीप सिंह मलिक, द रॉयल एयर फोर्स एंड द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर नामक पुस्तक को किसने लिखा है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा, तो ये स्टीफन बार्कर के द्वारा लिखी गई बुक है। डिटेल से बात करें तो इस बुक के अंदर लॉइन ऑफ द स्काईज, हरदीप सिंह मलिक, द रॉयल एयर फोर्स एंड द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर नामक जो बुक है ये भारत के पहले लड़ाकू पायलट के बारे में है जिन्होंने भारतीय वायुसेना के जन्म से पहले विश्व युद्ध के अंदर ये भाग लिया था इन्होंने। और ये जो बुक है ये लेखक स्टीफन बार्कर द्वारा लिखी गई है, जो बड़े विस्तार से वर्णन करते हैं कि एक भारतीय के लिए ब्रिटिश सशस्त्र बलों में सेवा करना कितना चुनौतीपूर्ण था और नस्लीय भेदभाव से लड़ना संस्थागत और पारस्परिक दोनों। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान हरदीप सिंह मलिक ने जर्मनों से लड़ने के लिए रॉयल फ्लाइंग कॉर्प्स और रॉयल एयर फोर्स दोनों के लिए एक लड़ाकू पायलट के रूप में काम किया और ये फ्रांस में पहले भारतीय राजदूत भी है। टॉप 5 बुक्स को रिवाइज करें तो बिजनेस ऑफ जो स्पोर्ट्स बुक है ये द विनिंग फॉर्मूला ऑफ सक्सेस जो बुक है विनीत कर्णिक के द्वारा लिखी गई है। हाउ चाइना सीज इंडिया एंड द वर्ल्ड जो बुक है ये श्याम सरन के द्वारा लिखी गई है। लीडर्स, पॉलिटिशियंस, सिटीजन्स, 50 फिगर्स हु इन्फ्लुएंस्ड इंडियाज पॉलिटिक्स, तो ये जो बुक है ये राशिद किडवाई के द्वारा लिखी गई है। लिसन टू योर हार्ट, द लंदन एडवेंचर बुक है ये रस्किन बॉन्ड के द्वारा लिखी गई है। ए प्लेस कॉल्ड होम जो बुक है ये प्रीति शिनॉय के द्वारा लिखी गई बुक है। चलिए कल के जो MCQ है उन्हें हम जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, भारत में विश्व बैंक के नए प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये नियुक्त किया गया है ऑगस्ते तानावा कौमे को। इसका करेक्ट आंसर है। सेकंड नंबर क्वेश्चन है, द लाइन नामक दुनिया का पहला वर्टिकल शहर किस देश में बनाया जाएगा? तो ये सऊदी अरेबिया के अंदर बनाया जाएगा। थर्ड नंबर क्वेश्चन है, गूगल के द्वारा यातायात डेटा सार्वजनिक करने वाला भारत का पहला शहर कौन सा बन गया है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा, ये बन गया है औरंगाबाद बन गया है। डी इसका करेक्ट आंसर होगा। फोर्थ नंबर क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री कार्यालय की नई निदेशक कौन बनी है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा, ये बन गई है श्वेता सिंह बन गई है। 5 नंबर क्वेश्चन है, बहुपक्षीय हवाई युद्धाभ्यास पिच ब्लेक 2022 कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो इसका करेक्ट आंसर होगा, ये जो है ऑस्ट्रेलिया के अंदर आयोजित किया जाएगा। 6 नंबर क्वेश्चन है, चौथे ONGC पैरा गेम्स 2022 कहाँ पर आयोजित हुए हैं? तो इसका करेक्ट आंसर होगा, ये जो है ये नई दिल्ली के अंदर आयोजित हुए हैं। 7 नंबर क्वेश्चन है, किस भारतीय सशस्त्र बल के साथ भारतीय विज्ञान संस्थान ने अनुसंधान और विकास कार्यों में सहयोग करने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो इसका करेक्ट आंसर होगा, इंडियन नेवी ने ये किया है। ए इसका करेक्ट आंसर है। 8 नंबर क्वेश्चन है, प्रोटीन के आकार और संरचनाओं की अत्यधिक सटीक भविष्यवाणी के लिए अल्फाफोल्ड नामक कृत्रिम बुद्धिमत्ता उपकरण को किस प्रौद्योगिकी कंपनी ने विकसित किया है? तो इसका करेक्ट आंसर है, ये जो डीप माइंड टेक्नोलॉजीज है इसके द्वारा विकसित की गई है। 9 नंबर क्वेश्चन है, इतिहास में पहली बार भारतीय महिला लॉन बॉल टीम ने बर्मिंघम राष्ट्रमंडल खेल 2022 में कौन सा पदक जीता है? तो इसका करेक्ट आंसर है, इन्होंने गोल्ड जीता है। 10 नंबर क्वेश्चन है, भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल के नए महानिदेशक कौन बन गए हैं? तो इसका करेक्ट आंसर होगा, ये बन गए हैं डॉक्टर सुजोय लाल थाओसेन बन गए हैं। 20 का करेक्ट आंसर होगा। और ये था कल का स्टडी ग्लॉस क्वेश्चन। हिमाचल प्रदेश के नए मुख्य सचिव कौन बन गए हैं? तो इसका करेक्ट आंसर होगा, ये बन गए हैं रामदास धीमान बन गए हैं। और यह है आप लोगों के लिए आज का स्टडी ग्लॉस क्वेश्चन। खादी और ग्रामोद्योग आयोग के नए अध्यक्ष कौन बन गए हैं? तो इसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। यह हमारा टेलीग्राम चैनल है, यहाँ पर आपको क्विज अवेलेबल हो जाएगी। सारे क्वेश्चन क्विज के फॉर्मेट में आपको मिलेंगे, यहाँ जाकर आप उनकी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कर सकते हैं।
आई होप आपको सेशन पसंद आ रहा होगा। अगर पसंद आ रहा है तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं हम एक नए सेशन के साथ में।